हेलो बच्चों, अगर आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड के 1 मिनट में मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो प्ले होगा। इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, इस पे मैंने पहले भी 3 वीडियोस ऑलरेडी ला चुका हूँ, जिसमें कि मैंने एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स और एक्सरसाइज 3.2 के न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं। अब मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। उसको मैं 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें कंसेप्ट थोड़े ज्यादा हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये लेक्चर। और इसमें एक छोटा सा रिकैप है एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि है क्वाड्रेंट रूल। ये तो बार बार हमारे काम आएगा इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, कि अगर क्वाड्रेंट 1 में हम देखें तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन सब की वैल्यूज पॉजिटिव आती है। क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी सबकी नेगेटिव। क्वाड्रेंट 3 में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी सबकी नेगेटिव। और क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सबकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव। ये तो हो गई पहले की बात। अब इसमें जो हम नया देखते हैं वो ये अलाइड एंगल्स के बारे में हम समझते हैं कुछ। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्लास 10th तक भी देखा और पिछले एक्सरसाइज में भी देखा कि हम कंफर्टेबल हैं कुछ वैल्यूज के लिए। मान लीजिए π/6, या इसे हम 30 डिग्री कह सकते हैं, इसको 45। अभी तक भी अगर रेडियन में फेमिलियरिटी नहीं बनी हो तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं। ये कुछ एंगल्स हैं जिनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होते हैं, इजी होते हैं। अब उसके आगे के एंगल्स जो होते हैं, 90 डिग्री के ऊपर के जो एंगल्स होते हैं, उसको उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट सीखने होते हैं। एक तो हमने पीरियोडिसिटी देखा था। क्या देखा था कि साइन, कॉस, कोसेकेंट और सीकेंट के जो फंक्शंस हैं वो रिपीट होते हैं एट इंटरवल ऑफ 360 डिग्री। तो मान लीजिए अगर साइन 360 प्लस 30 है तो दिस इज इक्वल टू साइन 30। तो कुछ एंगल्स इस तरीके से, मान लीजिए 390 है, साइन 390 हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमने उसको इजी फॉर्म में ले लिया, जो हमारे फेमिलियर फॉर्म है हम उस फॉर्म में ले आए उसको। बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी हम उसको यूज करके और हमने निकाल लिया। साइन 30 का हमें पता है, बट इसकी अपनी लिमिटेशन है। अब 360 के मल्टीपल में होगा तो ठीक है। अब मान लीजिए एक एंगल हो गया 360 प्लस 150 डिग्री। अब 360 प्लस 150 साइन अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 150 डिग्री। अब 150 का कैसे निकालेंगे, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये हम अब समझेंगे कि ये किस तरीके से निकलेंगे। पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट के आगे अगर कुछ आ जाता है, इन क्वाड्रेंट्स में कोई वैल्यू आ जाती है एंगल की, तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसको कैसे इस इजी टर्म्स में करेंगे, वो हम इस कंसेप्ट में देखेंगे, अलाइड एंगल के कंसेप्ट में। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमें सबको पता है, ये 0, ये 90 डिग्री या π/2, ये 180 डिग्री या पाई स्ट्रेट लाइन। फिर और नीचे अगर आ गए यहां तक 90, फिर ये 180 और यहां तक आ गए तो एक और 90 ऐड हो गया। 3π/2 बोलते हैं इसको, है ना। 3π/2 या 3 इंटू 90 270 डिग्री। 90, 180, फिर 270, अगेन 360, 90 90 ऐड हो गया तो π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π। तो 0 डिग्री से या 0 से स्टार्ट होके और ये आ गया यहाँ पे वापस गोल घूम के 360 डिग्री या 2π रेडियन। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे कोई एंगल है थीटा, थीटा यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्यूट एंगल है, 0 से 90 डिग्री की उसकी वैल्यू है। तो थीटा को अब हम किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इस कंसेप्ट का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे, वो देखते हैं। मान लीजिए यहां पे कोई एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे π/2 माइनस थीटा। इधर कोई हो जाएगा एंगल तो वो 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे π/2 प्लस थीटा।
यहां पे अगर कोई एंगल हो जाएगा तो वो हो जाएगा 180 से थोड़ा सा कम, पाई माइनस थीटा। यहां कोई एंगल आ गया तो वो थोड़ा सा 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसे लिख देंगे हम पाई प्लस थीटा। तो मतलब क्या है इसका, अब यूज करते हैं इसको कैसे। सबसे पहले तो मैं एक कंसेप्ट रिकॉल करवाऊंगा। ये क्लास 10th का कंसेप्ट है, तब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो साइन थीटा और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा को कैसे रिलेट करेंगे वो हम लोगों ने 10th में देखा था। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जिन्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी हम फिर से फ्रेश पूरा इसको देखते हैं। तो 10th का नहीं याद है तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं, बिल्कुल फ्रेश है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट नई जैसी है, बहुत थोड़ा सा है इसमें 10th का इनपुट, लेकिन वो भी पूरा फिर से बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10th का नहीं याद है इसको आप एज अ फ्रेश देखिए कंसेप्ट कि साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। एक सेट तो ये हो गया पूरा। इसमें खास बात क्या है कि पाई बाय 2 के अराउंड है, ये पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो जब भी पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 के अराउंड वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता है यहां साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो उसमें भी यही वैल्यूज आती, कॉस थीटा, इसी तरीके से आती सारी वैल्यूज। साइन लेकिन कुछ बदल जाता, वो अभी हम देखते हैं साइन कैसे बदलता है इसका। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं, जब 90 डिग्री के आसपास पाई बाय 2 और या 270 डिग्री के आसपास पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 के अराउंड के एंगल्स देखते हैं हम। अराउंड के एंगल्स मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये अगर एंगल्स देखते हैं हम, तो ये हो जाते हैं चेंज। किसमें चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरीके से चेंज हो जाते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री के अराउंड। रेशियोज चेंज हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। और अगर ये 180 डिग्री के अराउंड देखेंगे हम, तो साइन पाई माइनस थीटा अगर मैं बोलूंगा तो वो होगा साइन थीटा। यहां पे चेंज नहीं होता है, कहां पे, पाई और 2 पाई, फिर 3 पाई 4 पाई। तो इस तरीके से पाई के मल्टीपल्स में जो है वैल्यूज चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं साइन बाद में बताऊंगा, अभी पहले मैं बस एक कंसेप्ट बता रहा हूं। टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ऐसे ही बाकी रेशियोज। फिर प्लस में देखिए, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट, कोसेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक, ऐसे ही आएगा। तो अभी हमने पहले एक चीज देखी, एक चीज क्या देखी, 90 डिग्री के अराउंड प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा है या 90 डिग्री प्लस थीटा है, उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट, कॉट से टेन, इस तरीके से। 270 डिग्री में भी यही होगा, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। 270 माइनस थीटा में भी यही होगा, 270 प्लस थीटा में भी इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पे और यहां पे वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। ऐसे ही अगर यहां पे देखें तो ये हमें सबको पता है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल माइनस थीटा है ना, या तो माइनस थीटा बोल दीजिए या और
2 पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं इसको, है ना। ये अगर पूरा घूम के आ गया तो 2 पाई है, तो उसमें से कुछ एंगल माइनस कर दिया अपन ने, तो 2 पाई माइनस थीटा कर दिया, ठीक है। फिर और ऊपर चला जाएगा तो वो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, या अगर जीरो से माने तो वो थीटा हो जाएगा। अगर हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं इस लाइन को तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, और अगर हम इसको पूरा मानते हैं, एक बार घूम के आ गया 2 पाई बन गया, तो ये एंगल हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। तो इन एनी केस 2 पाई प्लस थीटा है या 2 पाई माइनस थीटा है तो भी ये रूल लगेगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा है, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये पाई का मल्टीपल है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो इसके अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 इस तरीके से चेंज होते जाएंगे। यहां पे और यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे, और यहां पे और यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम रहेंगे। इसका भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। थ्योरी ऑब्वियसली मैथ्स की थ्योरी, जब खाली थ्योरी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या है, 10% भी नहीं समझ में आता है, और जब अभी इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा इसका क्या यूज है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो एंगल्स हैं इनका यूज करके हम अपने प्रॉब्लम को इजी बना लें। तो ये एक बात हो गई। अब हम इसको पूरा एक बार समराइज करके समझते हैं इसका मतलब क्या है। अलाइड एंगल्स ये होते हैं इस तरीके से, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, इस टाइप के एंगल्स को बोलते हैं। उनका यूज क्या होता है, क्योंकि हमको 30, 45, 60, 90 ये सारे एंगल्स में फेमिलियरिटी है, तो हम पाई बाय 2 प्लस माइनस इनमें से कोई एंगल लिख लेते हैं, या पाई प्लस माइनस थीटा करके इनमें से कोई थीटा एंगल ले लेते हैं, तो उससे हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, पहला रूल साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रूल, क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग साइन रहेगा। और दूसरा रूल क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस अराउंड पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम अराउंड 0 पाई 2 पाई एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये रूल तो अभी हमने समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस अराउंड पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम अराउंड 0 पाई 2 पाई एक्सेट्रा। ये रूल तो हमने समझ लिया, ठीक है। ये दूसरा रूल क्या कहता है, साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। अब क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है, यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ में cos एंड sec पॉजिटिव। उसका यूज यहां कैसे होगा, मैंने यहां पे लिखा था साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू पाई माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट 2, पाई माइनस थीटा, ये पाई है, इसके ऊपर का कोई एंगल होगा, तो ये है क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो यहां पे पॉजिटिव आ गया। हम ये वाला देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, साइन, तो साइन क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया साइन थीटा। अब कॉस, कॉस क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। tan पाई माइनस थीटा, tan की क्या वैल्यू होती है क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 2 क्यों मैं बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट 2 का कोई एंगल होगा, क्वाड्रेंट 2 का कोई एंगल है तो उसका अगर tan निकालेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर कॉट आएगा, कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, है ना, पाई के अराउंड रेशियो तो सेम रहेगा, पर कॉट है तो क्वाड्रेंट 2 में माइनस हो जाएगा। कोसिकेंट आएगा तो प्लस कोसिकेंट एंड सीकेंट आएगा तो माइनस सीकेंट थीटा, ठीक है। सिमिलरली अब देखें, इसमें भी ये रूल अप्लाई करते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पहले तो ये देखिए ये क्या हो गया, पाई प्लस थीटा, ये पाई है,
इसके नीचे का कोई एंगल, और हम एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि इसके नीचे तो ये भी आएगा, नहीं, हम एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो पाई प्लस कोई एक्यूट एंगल मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री, तो वो यहीं कहीं आएगा। यहां से ये प्लस 90 करते हैं तो 270 आता है, तो 180 और 270 के बीच का ही कोई एंगल होगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि थीटा एक एक्यूट एंगल है, 180 प्लस एक्यूट एंगल, तो कहीं ना कहीं वो क्वाड्रेंट 3 में आएगा। क्वाड्रेंट 3 में क्या रूल होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस टेन थीटा। LHS ये देखेंगे हम, ये यहां पे हमें देखना है क्वाड्रेंट रूल लगा के, तो कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कोसिकेंट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो दो चीजें होती हैं इसमें देखने की, एक तो साइन विल बी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टेन टू कॉट, जब भी 90 डिग्री के अराउंड का कोई एंगल देखेंगे, और 180 या 0 या 2 पाई के आसपास का एंगल देखेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, बट जो उसका नेगेटिव या पॉजिटिव साइन रहेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रूल। इसका जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल आप इसका यूज देखिए कितना आसान हो जाएंगे आपके प्रॉब्लम्स। जैसे 150 डिग्री साइन 150 आपको निकालना है, अब आपको समझ में आएगा इसका क्या करें। साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 180 माइनस 30 डिग्री, 30। क्यों? इसका हमें पता है, तो कहीं ना कहीं हम इसका यूज कर लेते हैं, तो 150 को लिख दिया हमने, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये किस फॉर्म में आ गया, साइन पाई माइनस थीटा, तो दिस बिकम्स साइन पाई माइनस थीटा वाला फॉर्म इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ये कितना आसान हो गया, इज इक्वल टू हाफ, तो ये क्या निकला, साइन 150 इज इक्वल टू हाफ। अदरवाइज साइन 50 कैसे निकालते, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं कोई सा एग्जांपल, से फॉर इंस्टेंस 225, ठीक है, से 10 225 डिग्री, ठीक है। tan 225 को हम कैसे लिखें कि हमारे को इन कुछ फेमिलियर एंगल्स के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर दें, तो हम इसे लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 45, ठीक। अब हमारा जो ये हमने अलाइड एंगल्स वाला रूल देखा वो लगाते हैं इसमें, तो ये 180 डिग्री के अराउंड का है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, ये tan ही रहेगा, और 180 प्लस 45 इज tan 45 डिग्री, और क्वाड्रेंट 3 हो गया ना ये 180 प्लस 45, तो क्वाड्रेंट 3 में tan की वैल्यू पॉजिटिव है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक यहां का भी देख लेते हैं हम लोग, पाई बाय 2 का कोई सा देख लेते हैं, से फॉर इंस्टेंस से देखते हैं साइन, यहाँ पे कॉस ले लेते हैं, हमने साइन देख लिया, tan देख लिया, इसको अपन कॉस कर देते हैं, कॉस 120 डिग्री, ठीक है, कॉस 120। अब हमें वैल्यू तो पता नहीं है, हम इसको 30 45 60 किसी के टर्म्स में लिख सकते हैं, यस, कॉस 90 प्लस 30। अब लगाएं इस पे क्वाड्रेंट रूल, 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30, सो पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा ट्रिग्नो में, क्योंकि ये पाई बाय 2 के अराउंड है ना, तो कॉस का बन जाएगा साइन 30, ठीक। अब
साइन लगाना नहीं भूलना है हमको, साइन अकॉर्डिंग, साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक वाला साइन फंक्शन और प्लस माइनस साइन वाला साइन थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, पर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में क्या लगाना है वो हमें सोचना है। तो ये कॉस, एलएचएस में क्या है कॉस, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है 90 प्लस 30, क्वाड्रेंट 2, 90 प्लस 30 क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 में कॉस होता है नेगेटिव, तो कॉस नेगेटिव होता है, तो ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसको हम नहीं, इससे कंफ्यूज मत है कि साइन तो पॉजिटिव होता है, नहीं, यहाँ पे क्या है वो देखना है। कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और कॉस यहाँ क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव है, तो जो वैल्यू आएगी फाइनली उसमें हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो माइनस साइन 30 इज इक्वल टू माइनस। इसका अब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा 50-60% तो आप लोगों को आ ही गया होगा। हम लोग अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इस कंसेप्ट पे अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 के। क्वेश्चन 1 तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें π/6, π/3, π/4 की, π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री एंड π/4 मतलब 45 डिग्री। ये हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर की थी किस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं। वैसे भी बहुत ईजी है, पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है, तो 180/6 30 डिग्री, ये पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 180/3 60 डिग्री, पाई मतलब अगेन 180 डिग्री, 180/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज तो हमें पता है, साइन π/6 इज हाफ, कॉस π/3 इज हाफ एंड tan π/4 या tan 45 डिग्री इज 1। ठीक है, तो इनको स्क्वायर कर देंगे। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है समझाने का। क्वेश्चन 2 में हमारा कंसेप्ट लगता है अलाइड एंगल्स का। कैसे लगता है, देखिए साइन π/6 तो ठीक है, साइन 30 तो 1/2 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये जो है 7π/6, 7π/6 हमारा कोई फेमिलियर एंगल नहीं है, π/6 तो है लेकिन 7π/6 नहीं है। तो 7π/6 को अपने फेमिलियर एंगल में कैसे लिख सकते हैं हम, 7π/6 इज इक्वल टू 7/6 को पहले अगर अपन ब्रेक करें तो 1/6 बन जाएगा, 1/6 को हम 1 + 1/6 भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम पाई मानते हैं तो पाई प्लस π/6 इज 7π/6। अब ये हमारे फेमिलियर टर्म्स में आ गया, हमने 7π/6 को पाई प्लस π/6 में ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आया अलाइड एंगल्स का। यहाँ पे मैं पीरियोडिसिटी नहीं बोल रहा हूँ, पीरियोडिसिटी में हमने देखा था कि साइन, कोसेक, कॉस और सीकेंड में जो इंटरवल होता है वो 2π का होता है। यहाँ उस चीज़ में नहीं जाएंगे हम, यहाँ तो हमने अलाइड एंगल पढ़ा है ना। अलाइड एंगल हमने देखा है π/2 के आसपास के जो एंगल्स होते हैं, पाई के आसपास के, 3π/2 के आसपास के एंगल्स में क्या होता है, π/2 और 3π/2 के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाता है, और जो साइन हम लगाते हैं वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली लगाते हैं। तो यहाँ पे कोसिकेंट 7π/6 को हमने लिख दिया कोसिकेंट पाई प्लस π/6। अब ये पाई प्लस π/6 है, पाई के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो कोसेक का तो कोसेक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पाई प्लस π/6 मतलब ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस π/6 हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो कोसेक तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू आई है अब माइनस कोसेक π/6 हो जाएगा। क्यों, कोसेक पाई प्लस π/6 हो जाए, अब स्क्वायर तो हम बाद में लगा ही देंगे। कोसेक पाई प्लस π/6 अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक π/6, ठीक है। तो वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, पूरे को स्क्वायर कर दिया इंटू 1/4। तो ये हाफ इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब कोसेक π/6 क्या होगा, 1/sin π/6, 1/sin π/6, 1/हाफ, 1/हाफ क्या होता है 2, ठीक है। तो 2 स्क्वायर हो गया 4, बेसिकली -2 स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1/4। तो ये हो गया हाफ प्लस 1
इज इक्वल टू 3/2। मेन क्या था, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। मेन बात जो थी यहाँ थी 7π/6 को हमने ब्रेक कर दिया पाई प्लस π/6 में, जिससे हमारा अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज हो जाए, और उसको हमने किया कोसेक पाई प्लस π/6 को कर दिया हमने माइनस कोसेक π/6, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है माइनस। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, कॉट π/6 निकालना तो आसान है, π/6 के रेशियोज तो हम निकाल सकते हैं। कॉट π/6 क्या होता है, 1/10 π/6, तो वो तो ठीक है, 1/10 π/6 लिख के स्क्वायर निकाल दिया। बट यहाँ जो ये नया टर्म है 5π/6, ये हमारे लिए फेमिलियर टर्म नहीं है, तो इसको हमने फिर वैसे ही लिख दिया। 5π/6 क्या हो सकता है, अगर आप 5/6 में 1/6 ऐड करेंगे तो ये 6/6 या 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। 1 की जगह अगर हम पाई ले लें, 1/6 की जगह π/6 ले लें, मतलब इनको पाई से मल्टीप्लाई कर दें सब चीज़ों को, तो पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू 5π/6। ये एक्चुअली सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ किसी को अगर ये कन्फ्यूजन हो कि 5π को ब्रेक कैसे करना है, तो अदरवाइज एक इंस्टेंटली समझ में आ जाता है 5π/6 इज नथिंग बट पाई माइनस π/6। तो पाई माइनस π/6 के फॉर्म में लिख लिया, ये अब हमारा कंसेप्ट यूज होगा। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। पहले वाला क्वेश्चन में था पाई से बड़ा, पाई से बड़ा हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पाई से कम है तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। पाई से थोड़ा कम मानते हैं ना, थोड़ा कम, तो सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या रूल है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और रेशियो भी चेंज नहीं होगा। क्यों रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई के अराउंड रेशियो चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता पाई के अराउंड। पाई और 2π के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, π/2 और 3π/2 के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। और साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट से, क्वाड्रेंट 2 में साइन रहेगा, कोसेक का साइन रहेगा पॉजिटिव, तो कोसेक पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू कोसेक π/6। पाई की वजह से यहाँ पे कोसेक रहा, चेंज नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और सेकंड क्वाड्रेंट का होने की वजह से यहाँ साइन भी पॉजिटिव रहा। बस उसके बाद तो 10π/6 तो 1030 डिग्री हमें पता ही 1/√3 है। इसके बाद वैल्यूज़ रख देंगे सब और हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। जो मेन कंसेप्ट था अगेन वो यहाँ पे ये था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है टर्म 3π/4। 3π/4 को बिल्कुल इसी तरीके से हम अगर करेंगे तो पाई माइनस π/4 करके लिख सकते हैं। 3π/4 को पाई माइनस π/4। पर्पस क्या है हमारा, पर्पस ये है कि जो ये बड़ा सा एंगल है इसको हम अपने फेमिलियर एंगल में लिख लें। फेमिलियर एंगल क्या है हमारे, π/6, π/4, π/3। तो अगर इसको हम अपने कुछ फेमिलियर एंगल्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम पाई माइनस π/4 लिख देंगे। अब पाई माइनस π/4 लिखने का ये फ़ायदा हुआ कि साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती है पाई के अराउंड, साइन रिमेन्स साइन। बट साइन क्या होता है, ये देखिए ये साइन है, साइन पाई माइनस π/4 बन गया साइन π/4। क्यों, क्योंकि पाई के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती और साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट 2 में, तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू साइन π/4, स्क्वायर कर देंगे और बाकी कॉस π/4 की वैल्यू डाल देंगे। और यहाँ पे सीकेंट है तो 1/cos π/3 लिख देंगे यहाँ पे, तो 2/cos π/3 इसका स्क्वायर आ जाएगा। बाकी रूटीन कैलकुलेशन है, इजी। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। बेसिकली बस बहुत ही सिंपल, देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। 2 ही चीज़ याद रखनी है, पाई और 2π के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है और π/2 और 3π/2 के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है और साइन इज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। बस यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बट ये जब करते करते बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स करते ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है और याद भी रहती है। बस यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिया है cos पाई प्लस एक्स, तो cos पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा। अब cos पाई प्लस, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई, पाई प्लस एक्स बोला तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होगी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो cos पाई प्लस एक्स हो जाएगा माइनस cos एक्स। और cos ऑफ माइनस एक्स मतलब क्वाड्रेंट 4। जब हम नेगेटिव एंगल देखते हैं तो वो क्वाड्रेंट 4 हो जाता है।
तो क्वाड्रेंट 4 में कॉस पॉजिटिव रहता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा पाई के अराउंड, तो साइन पाई बाय माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। एंड कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉस बन जाएगा साइन, और साइन कॉस की जगह तो साइन आ गया क्योंकि पाई बाय 2 के अराउंड है, पर यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस एक्स है, पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 में कॉस निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, हमें ये देखना है कॉस क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव है तो हम जो ये वैल्यू यहाँ पे आई है उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो सिंपली इन सब की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये आंसर आ गया। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 आ गया। अभी तक हमने पाई बाय 2 का देखा, पाई प्लस देखा, पाई माइनस देखा, 3 पाई बाय 2 का पहला न्यूमेरिकल है। अब 3 पाई बाय 2 इज नथिंग बट 270 डिग्री, 3 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, 3 इंटू पाई बाय 2 इज 270 डिग्री। तो 3 पाई बाय 2 के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है और साइन तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अब कॉस ट्रांसफॉर्म होके क्या हो जाएगा, साइन, कॉस बन जाएगा साइन एक्स, क्यों, 3 बाय 2 के अराउंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है और कॉस की वैल्यू क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव होती है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कॉस की वैल्यू क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव होती है, तो ये जो फाइनल आंसर आया इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। और 2 पाई प्लस एक्स तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम रहेगा, 2 पाई के अराउंड है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, और क्वाड्रेंट 1 में सब पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद 3 पाई बाय 2 कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, अब 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाता है क्या, क्वाड्रेंट 3, तो क्वाड्रेंट 3 में और 3 पाई बाय 2 के अराउंड की वैल्यू है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉट बन गया 10 और 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 3 में कॉट और 10 पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ कॉट जो है ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे जो है क्वाड्रेंट 3 में कॉट पॉजिटिव रहेगा, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके जो भी एंगल या रेशियो आया यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया है ये भी पॉजिटिव रहेगा। 3 पाई बाय 2 के अराउंड है तो चेंज हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए हमने पॉजिटिव रखा है। फाइनली 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, अब 2 पाई के अराउंड है तो कॉट ही रहेगा, 2 पाई के अराउंड है तो कॉट ही रहेगा, एंड क्योंकि 2 पाई प्लस, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। फिर से बता देता हूँ, 2 पाई है इसलिए कॉट का कॉट रहेगा, और क्योंकि क्वाड्रेंट 1 है 2 पाई प्लस एक्स तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे समझ लिए हैं। अब इसके बाद बहुत सिंपल इसका कैलकुलेशन है, tan को हम साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिख देंगे, कॉट को कॉस बाय साइन के फॉर्म में लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमने अलाइड एंगल्स के बेसिक्स भी देख लिए, कंसेप्ट भी देखा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी जो एक्सरसाइज 3.3 के थे वो देखे। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हेलो बच्चों, मैं हूं अनुराग गुप्ता, एमबीए फाइनेंस पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टॉपर, और मैं साथ में सीएफए भी हूं। मैंने कई साल कुछ बड़ी कंपनीज में काम करने के बाद अपने टीचिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। मैं खुद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इवन ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स में टॉप रैंक कर रहा हूं, और मैंने अपने 8 साल पुराने इंस्टीट्यूट पर लगातार टॉपर्स क्रिएट किए हैं। इसमें खास बात यह है कि जो 10th स्टैंडर्ड तक एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़े,
उन्होंने भी 11th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपने 11th और 12th के बेस स्ट्रांग होने की वजह से वो आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अब मैं अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक स्प्रेड कर पाऊँ, इसी इरादे से ऑनलाइन मोड में टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं 11th और 12th के मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा सिलेबस कवर करूँगा, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों कवर करूँगा और साथ ही साथ रिवीजन भी करवाता चलूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरे साथ मेरे लेक्चर्स में लर्निंग को एंजॉय करेंगे।